Hello everyone, I'm back with a new video and my today's video is about the recent incident which happened in Bangladesh. बांग्लादेश में रिसेंटली जो भी सिविल वॉर सिचुएशन हुई है, यदि उसमें हम ओनली बात करते हैं कि वहाँ के ये सिचुएशन के पीछे वहाँ के इंटरनल इश्यूज मेन है, तो डेफिनेटली ये स्टोरी का वन पार्ट है जो दिखाया जा रहा है। रियल में इंटरनल इशू इतने बड़े इशू थे ही नहीं कि उनके बेसिस पे इतना बड़ा सिविल वॉर क्रिएट किया जाए। यदि आप बांग्लादेश की सिचुएशन देखेंगे तो बांग्लादेश एज ए डेवलपिंग कंट्री काफी अच्छा कर रहा है, वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी कर रही है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पर इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। कई इंडिकेटर्स में तो इनफैक्ट बांग्लादेश इंडिया से आगे है। उसके बाद यदि बांग्लादेश में इस तरह के सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसके पीछे इट इज वेरी मच क्लियर कि इंटरनल रीजन्स के नाम पर एक्सटर्नल रीजन्स ने अपना काम करा है, उसके बेसिस पे ये सिचुएशन क्रिएट हुई है वहाँ पर। यदि मैं बांग्लादेश की सिचुएशन की बात करती हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान में आईएसआई का नाम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और आईएसआई का नाम इसमें यदि इन्वॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें चाइना का कितना बड़ा रोल हो सकता है, आप इसको डेफिनेटली समझेंगे आफ्टर सम टाइम। बिकॉज जिस तरह से चाइना ने हमेशा इंडिया के अगेंस्ट इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को वहाँ पर एक टेंशन क्रिएट करी है, वहाँ पर एक नेगेटिव सिचुएशन करी है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। बांग्लादेश की यदि बात करूं और वहाँ के इंटरनल इश्यूज के बारे में बात करूं तो इश्यूज थे जनरली वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, सेकंड फॉरेक्स उनकी वहाँ कम हो रहे थे एंड थर्डली वहाँ पर जो वहाँ की करेंसी थी उसकी वैल्यू कम हो रही थी। बट ये तीनों इतने बड़े इश्यू नहीं थे कि उनके बेसिस पे इतना बड़ा सिविल वॉर क्रिएट हो जाए। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात कही थी कि जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट, उन्होंने जो यंगस्टर थे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइट कर रहे थे उनको टेररिस्ट बोल दिया। वो भी एक बड़ा इशू नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर ये जो सिचुएशन क्रिएट कराई गई या इस तरह के एक आंदोलन टाइप का जो क्रिएट कराया गया वहाँ के यंगस्टर से, उसके पीछे भी डेफिनेटली रीजन एक्सटर्नल फोर्सेस का ही था जिन्होंने ये सारा करवाया एंड उसके बेसिस पे उनका ये स्टेटमेंट हो सकता है। जिस तरह से ये जो भी सिविल वॉर सिचुएशन हुआ है वहाँ पर हिंदूज को स्पेशली टारगेट बनाया गया है, हिंदू टेम्पल तोड़े गए हैं, हिंदू फैमिलीज को जिस तरह से टॉर्चर करा गया है, उससे ये साफ क्लियर होता है कि किस तरह से चाइना ने पाकिस्तान को मोहरा बना के आप बांग्लादेश में इंडियंस के साथ में एक जस्ट कि हाउ दे कैन हर्ट इंडियंस बाय क्रिएटिंग टेंशन देयर इन फ्रंट ऑफ देयर नेबर कंट्रीज। ये वाला सीन उन्होंने बिल्कुल क्लियर करके दिखाया है। उनको पता है कि यदि नेबर कंट्रीज के साथ उनके रिलेशन खराब कर दिए जाएं या इंडिया को इस तरह से अकेला छोड़ दिया जाए, सारे नेबर कंट्रीज को अपने में बुला लिया जाए, तो उनको एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिकल जीत लगती है। इस काम के लिए चाइना बहुत ही टाइम से, लंबे समय से पाकिस्तान को यूज करता है क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से मॉनेटरी सिचुएशन आज के टाइम में इतनी अच्छी नहीं है, तो वो उसको उस तरह के ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देके वहाँ की गवर्नमेंट्स को यूज करा के वो किस तरह से इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको हर्ट कर रहे हैं और उनके साथ इस तरह का एक गेम प्लान करके they just want to make the situation horrible near by in Indian neighbor country। तो ये जो सारी सिचुएशन है उसके पीछे सबसे मेन काम पाकिस्तान के थ्रू करवाया गया है, चाइना ने करवाया गया है और उन्हें पता है कि बांग्लादेश की जो पीएम थी उन्होंने चाइना को उस तरह से सपोर्ट नहीं करा जिस तरह से चाइना चाहता था, तो उसने डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करवा के उनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हटवाया गया है so that they can do whatever they want over there। So what you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye, have a nice time।